आज मैं आपको मुझसे जुड़ी हुई एक कहानी बताऊंगी। किसी से हमें कोई गिला-शिकवा नहीं रखना चाहिए, कोई लड़ाई-झगड़ा नहीं रखना चाहिए, किसी से कोई भी बात है, उसको ऐसे ही नहीं रहने देना चाहिए। क्योंकि पता नहीं चलता कि कब कौन हमसे अपना दामन छुड़ा के चला जाएगा और जो भी है वो सब एक बोझ के रूप में रह जाएगा सामने वाले के भी ऊपर और हमारे भी ऊपर। हमें फिर बाद में वो मौका नहीं मिलेगा कि वो बोझा हम हमारे सिर से और उसके सिर से उतार पाएँ। ये जीते जी ही है ये मौका। तो किसी से कोई गिला-शिकवा मत रखिए, कोई ऐसा बोझ मत रखिए कि किसी से लंबा खिंचता चला जाए वो चीज़। साथ के साथ अपनी चीज़ें बैठ के बात करके सुलझा लीजिए। कोई बोझा मत रखिए अपने आप के ऊपर क्योंकि ये कहीं न कहीं बहुत सारी बीमारियों का रीज़न होता है। ये अंदर से ये चीज़ें हमें खा रही होती हैं और हमें पता नहीं चलता। तो इससे जुड़ी हुई चीज़ एक मेरी लाइफ में भी मेरी बुआ जी, वो अ, शुरू से उनको काफ़ी उनकी शादी के कई साल तक उनको बच्चे नहीं हुए। बच्चे नहीं हुए, मैं छोटी थी उस टाइम पे, बहुत छोटी थी। तो वो मुझे ले गई अपने साथ कि ये कहते हैं कि अगर बच्चे नहीं हो रहे हैं तो किसी का बच्चा अपने रिलेटिव का, अपने घर का कोई बच्चा अपने पास रखो, तो फिर उनके बच्चे हो जाते हैं। क्योंकि वो बच्चों के प्रति लगाव हो जाता है, एक मन में चाह हो जाती है, बच्चे अच्छे लगने लगते हैं आपको और फिर तो ये भगवान की मर्ज़ी से ये हुआ कि मैं कुछ दिन उनके यहाँ रही, तो अ, उनके घर में उनके 2 बच्चे हुए, एक बेटा और एक बेटी। तो इस बात का वो रीज़न मानती थी कि तेरी वज़ह से मेरे बच्चे हुए। मैंने तुझे अपने पास रखा था तो मैं भी माँ बन पाई। तो वो बहुत लगाव था मेरा उनसे। मैं हालाँकि उसके बाद मैं उनके पास कभी नहीं गई, उनके घर। वो कहती रहती थी, अब वो काफ़ी सालों से कि बेटा आजा। देख तुझे वो तेरी फ्रेंड वो याद कर रही थी, वो तेरी वो बुआ जी याद कर रही थी, वो याद कर रही थी। मैं मेरी देवरानी जेठानियों से, मैं मेरी सहेलियों से तुझे मिलवाना चाहती हूँ। वो हर बार, वो पता नहीं साल में कितनी बार ये जब भी मैं जाती थी उधर, घर जाती थी गाँव और हमारा मिलना होता था, उन्होंने हर बार ये बात कहनी होती थी, बेटा आजा, एक बार तो आजा, एक बार तो आजा। और मैं, हाँ बुआ जी देखती हूँ, आऊँगी, हाँ बुआ जी देखती हूँ, आऊँगी। हम अपने ही फंडों से इतने घिरे रहते हैं कि उन चीज़ों को हम छोड़ देते हैं कि वो हमें बहुत ज़रूरी नहीं लगती। मुझे बहुत ज़रूरी नहीं लगता था कि मैं बुआ के घर जाऊँ, उनकी खुशी के लिए। बस यही हो पाता था कि यहाँ से जाऊँ, मम्मी-पापा से मिली और वापस आ गई। तो उनके तरफ मैंने इतना सोचा ही नहीं और वो दिल से चाहती थी कि मुझे अपनी दोस्तों से, अपनी सहेलियों से मिलवाना। मेरे बारे में बहुत बातें करती थी उनसे और बताती थी, दिल से चाहती थी, बोलती थी हर बार कि आजा बेटा मिलवाना है, आजा बेटा मिलवाना है। और मैं नेग्लेक्ट करती चली गई इस चीज़ को आज तक। आज मैं आज उनके घर जाके आई हूँ। आज मेरी बुआ जी नहीं है इस दुनिया में। वो कुछ दिन पहले हमें छोड़कर चली गई। उनकी सहेलियों से मिली, पर वो नहीं।